बहुत सारे लोग जो है पुराना खतियान से जमीन का सर्वे चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। पुराना खतियान से आप जमीन सर्वे करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, लेकिन आपको सारा प्रक्रिया समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा, नहीं करवा सकते। ये 1905 का खतियान है और ये खतियान जो है वो ब्रिटिश काल का है, आज का तो है नहीं। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है, यानी कह सकते हैं अंग्रेजों का जब शासन था तो यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी CS जो है यानी कैडेस्ट्रल सर्वे कराया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला? 1905 के आसपास खतियान तैयार किया गया और उसके बाद जो है जमीन का यानी एक तो CS खतियान जिसको बोलते हैं ये बनाया गया और साथ में जमीन का जो मैप है जिसको आप बोलते हैं नक्शा वो तैयार किया गया और जो यानी आपका खतियान होता है वो एक रिकॉर्ड हो गया, सभी तैयार कर लिए गए। लेकिन इसमें जो है खतियान में जो बात करें तो अलग अलग प्रकार भी है, टाइप भी है, लेकिन ये उस समय का है, बहुत पुराना खतियान है। और वहां से ये जो है ना सभी जो जमीन जिसके पास था, जो जमीन का उपयोग कर रहे थे, जो जमीन के मालिक थे, उनको मालिकाना हक दिया गया कि आप भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा, हम आपको मालिकाना हक देते हैं, लेकिन आपको इतना टैक्स देना होगा। अब किसके पास कौन कितना जमीन है, कौन जमीन का उपयोग कर रहा है, तो सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी रहे, इसलिए सरकार के द्वारा जो है कागजात तैयार किया गया कि किससे कितना टैक्स वसूलना है। लेकिन जो है 1905 के बाद तो फिर धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कितना साल बीतने के बाद जो है जो ब्रिटिश सरकार है उसका शासन खत्म हो गया और यहाँ पर जो अब शासन आ गया वो राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार में का शासन आ गया। एक तरह से नया जो कानून है वो बनाए गए और जो देश है वो आजाद हो गया ब्रिटिश से। तो ये सारा प्रक्रिया जो है ना हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जो है ना करने ये खतियान बनाने का, मालिकाना हक देने का जो मेन रीजन यही था कि एक जमीन के मालिक का पहचान हो सके और उससे कितना टैक्स वसूलना है, कितना राजस्व लेना है वो क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके, ताकि कोई पहले मान लेते हैं कितना दे देगा, बोलेगा इतना ही मेरा है, लेकिन अब जब पूरा मेजर कर लिए हैं, मैप बना दिए हैं, ठीक है, आपस में लोग लड़े झगड़े नहीं, उसके लिए भी जो है सारा कुछ कर दिए हैं, लेकिन टैक्स आपको इतना देना होगा। उसके बाद जो है यानी 1905 के बाद जो 1962 का काल आया वो था यानी RS यानी रिविजनल सर्वे का। अब यहां पर जो रिविजनल सर्वे आया ना तो उसमें क्या हुआ कि RS खतियान में यानी जो सरकार है RS खतियान में जो है पुराना खतियान के हिसाब से ये खतियान बनाया गया, राज्य सरकार के द्वारा ये खतियान बनाया गया। आज भी वर्तमान में नए खतियान बनाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं पुराना खतियान से अगर मेरा जमीन का सर्वे हो जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मेरा 1962 का खतियान जो है वो गलत है यहां पर और इसलिए हम चाहते हैं 1905 के खतियान से मेरा नया खतियान बने। क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए हुआ ये कि 1905 वाला जो खतियान है उससे जो ये नया खतियान बनाया गया तो इसमें देखा गया कि कौन इस पर खेती कर रहा है, कौन सा जमीन पड़ती है, कौन सा जमीन का केवाला है, कौन सा जमीन गिफ्ट में चला गया, कौन सरकार के पास है, ये सारा कुछ देखने के बाद जो है और कौन सा जमीन रैयती है, कौन सा जमीन जो है वो गैर मजरूआ है, ये सारा कुछ देखते हुए राज्य सरकार को लगा कि जो उनकी जमीन है ऐसा करते हैं कि हम अपने नाम से खतियान बना लेते हैं और जो मेरी जमीन है हम अपने नाम पर ले लेते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार से किया गया कि उनकी जो जमीन है राज्य सरकार जो है वो अपने नाम पर जो है राज्य सरकार के नाम से खतियान बन गया और जो जमीन रैयती है, जो जमीन गिफ्ट में मिला हुआ, जिसको गिफ्ट में मिला हुआ उसके नाम से खतियान बनेगा।
जिसके पास जमीन का केवाला है, तो जिसके पास जमीन का केवाला है उसके नाम से जमीन का जो है वो खतियान बनेगा। जिसके पास जमीन प्रति, अब खेती की अगर बात हो रही है यहां पर देखा जाए तो, और उस हिसाब से 1962 का खतियान जो है बना दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा समस्या तब आया जिसमें इसमें हो गई गड़बड़ी। गड़बड़ी सबसे बड़ा यह हुआ कि जमीन जो है एक तरह से कब्जा किसी और का है ना, कब्जा किसी का और मालिक कोई और है ना, कोई और। गड़बड़ी ये आया कि जमीन को पहले इसमें जो दर्ज था ना, तो जिसके नाम से था उसके बेटे के नाम से होना चाहिए था, उनके पोते के नाम से होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। क्या हो गया? तो जमीन हो गया एक तरह से गांव के दूसरे व्यक्ति के नाम से दर्ज। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये कहने का मतलब कागजात है, लोग इसकी जांच पड़ताल करते रहे और ये तब तक जो पूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं हुआ ना, बहुत लोग जाकर कागजात निकाले भी नहीं। जब लग गया कि अब ये पुराना कागजात को मान्यता सरकार रद्द कर दिए हैं, अब इसको लेकर कब कुछ भी नहीं होने वाला है, ना जमीन की खरीद बिक्री होगी, ना सरकार को टैक्स जाएगा, ये सारा कुछ जो है जब रोक लगा दिया गया तब लोग 1962 वाला खतियान जाके निकाले। तब तो देखिए ये तो बड़ा समस्या होती है, बड़ा त्रुटि है इसमें। अब क्या करेंगे? अब बहुत सारे लोग क्या किए, अब जो भी किए होंगे, लेकिन उन लोगों को कानूनी रूप से ये अधिकार है कि ये उसका सुधार जो है करवा सकते हैं। सुधार का मौका शुरू में दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं कराया गया। अगर ये सुधार का मौका शुरू में दिया गया था और ये सुधार नहीं कराया गया है, तो आज ये सुधार जो होगा वो सिर्फ सिविल कोर्ट से होगा। यानी सिविल कोर्ट को ये पावर दिया गया, अधिकार दिया गया कि वो यानी कागजात के आधार पर मालिकाना हक जो है वो किसी को दे सकते हैं, कागजात के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, प्रूफ के आधार पर। और 1962 के जो कागजात है, जब उनको लग रहा है 1905 वाला सही है, तो आपके पास जो है जब आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो कोर्ट से आपको ये जजमेंट प्राप्त होगा, और उस जजमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 1905 के अनुसार जो खतियान होना चाहिए वो इसमें इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन दर्ज है। 1962 में आपके इस प्लॉट में जो भी प्लॉट का खाता, खेसरा, रकबा है ना, भूमि का प्रकार, जो क्या होता है खतियान में तो यही होता है, यानी खाता संख्या हो गया, जमीन का यहाँ पर खेसरा हो गया, यहाँ पर मालिक का नाम हो गया, रकबा हो गया, उसके बाद भूमि का प्रकार हो गया, भूमि का प्रकार, उसके बाद कौन सा गांव है, कौन सा राजस्व थाना है, ठीक है, यानी सर्वे वर्ष हो गया, ये सारा कुछ दर्ज होता है उसमें। तो ये सारा कुछ जो वहां पर दर्ज होता है, तो एक जजमेंट में स्पष्ट तरीके से कह दिया ये प्लॉट में त्रुटि हुई है और ये 1905 के अनुसार होना चाहिए था, इसका मालिकाना हक इस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने ये तय कर दिया, सिविल कोर्ट ने ये तय कर दिया, और जैसे ही सिविल कोर्ट ने तय कर दिया, आने वाले जो सर्वे हैं उसमें ये कागजात सबसे महत्वपूर्ण कागजात होगा। और सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप इस जजमेंट के आधार पर आपको, यानी मालिकाना हक के लिए आपको क्या मिला, जजमेंट दे दिया गया, और आप इस जजमेंट के आधार पर क्या कराएंगे, दाखिल खारिज। तो क्या होगा कि इसमें जो भी दर्ज होगा ना उसका सुधार रूप जो है, जजमेंट तो आपके पास प्रूफ है, उसके अनुसार आप क्या करा लिए, दाखिल खारिज अगर करा लेंगे तो फिर आगे ये जो है आपका उस जजमेंट के आधार पर क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। यानी आगे जो अपडेट होगा दस्तावेज वो अपडेट हो जाएगा, मतलब आगे जो नए खतियान बनाए जाएंगे, नए राजस्व जो एक तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा उसमें जजमेंट के हिसाब से होगा। इसलिए ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का आदेश है, जो आदेश होगा उसका तो पालन करना होगा। तो जमीन का वर्तमान सर्वे अगर आप 1905 के खतियान के अनुसार कराना चाहते हैं तो आज आपको ये पूरा प्रक्रिया समझ में आया होगा, और ये पूरा प्रक्रिया अगर आप फॉलो कर लेते हैं तभी आप जो है यानी जमीन का सर्वे जो है पुराना खतियान के अनुसार करवा पाएंगे। इसके लिए आपको ये पूरा प्रक्रिया
को फॉलो करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।